Hello student, welcome to the first lecture of S block elements. My name is Ram Parmar and in this lecture we are going to start with a very simple chapter from inorganic chemistry, that is S block elements. Now, generally if I talk about this chapter from entrance point of view, इसमें से hardly एक या दो max to max questions आते हैं and questions are very simple and straightforward. अगर आपने notes अच्छे से maintain किए, जो मैं आपको बोर्ड पे एक एक चीज presentation के साथ लिखवाने वाला हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, मुझे पीडीएफ भी भेज रहे हैं एंड आई फील वेरी नाइस कि हाँ उन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है. एक एक चीज अगर वो लोग आप फॉलो करोगे तो आपको इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस एकदम राइट हो जाएंगे बच्चों. नाउ ये चैप्टर जो है एज सच अगर हम लोग बात करें पी ब्लॉक जितना तो बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बिकॉज इसमें दो ही ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. एंड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को मैं साथ में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करके आपको सिखा दूंगा, तो आपको और इजी लगेगा. बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे लिक्विड अमोनिया के अंदर इनका डिसोल्यूशन है, सोल्युबिलिटी है, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, वो सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे. तो जहां जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट करवाऊंगा वहां पे आप लोग प्लीज स्टार मार्क रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में उसको रिविजन करना है. ना इफ यू स्टार्ट विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ना स्टूडेंट्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने डीएनए ब्लॉक के मेरे वीडियोस नहीं देखे तो एटलीस्ट वो जो फर्स्ट लेक्चर है, डीएनए ब्लॉक का जो फर्स्ट लेक्चर है, उसका स्टार्टिंग का 15 मिनट देख लीजिए, बिकॉज मैं इंट्रोडक्शन, जो ब्लॉक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो मैं आपको औबा प्रिंसिपल से देता हूँ, राइट. तो वो वाला पार्ट आप प्लीज वहां से एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही ईजी लगेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, वो क्या होता है वो देख लेते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले डेफिनेशन सब ब्लॉक्स के एक साथ में सिखा दिए थे. So what do you mean by S block elements? S block elements are those elements in which the last electron, which is also known as what students? Yes, differentiating electron. In which the differentiating electron enters into which orbital? s orbital. बराबर है. और s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होगा तो कौन सा शेल होगा? अल्टीमेट शेल. d ऑर्बिटल होगा तो पेन अल्टीमेट शेल, और f ऑर्बिटल होगा तो प्री पेन अल्टीमेट शेल, मतलब 2 टाइम्स इनर. d ऑर्बिटल रहेगा तो 1 टाइम इनर, और यहाँ पे तो जो ऑर्बिटल है वही आपका शेल नंबर भी होगा. तो s ऑर्बिटल enters into s ऑर्बिटल ऑफ अल्टीमेट शेल. अल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है? लास्ट शेल, वैलेंस शेल. अल्टीमेट शेल मतलब जो आपका nth शेल है वही, राइट. बेसिकली अगर हम लोग बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल? इट इज 2, राइट. कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इज 2. अगर एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 है तो इसमें कितने ग्रुप्स होंगे? 2 ग्रुप्स होंगे. So therefore we have group 1, which is also known as group 1a, is the group of alkali metals. This is the group 1 of periodic table, alkali metals. And second group, group 2, group 1 or 1a, group 2 और 2a, इसको 2a भी बोलते हैं, right? इसका नाम है बच्चों alkaline earth metals. If you talk about alkali metals and alkaline earth metals, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये नाम कैसे पढ़े, ठीक है. फिर उसके बाद में इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स है वो सब डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा स्लो जाएंगे अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर करके, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप 1 और 1a, इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अल्कली मेटल्स. बराबर है. इनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स. इसका रीजन क्या है व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, ठीक है. उसका रीजन एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट है. ये जो वर्ड अल्कली है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड. एक अरेबिक वर्ड है, वहां से इसको डिराइव किया है, और वो अरेबिक वर्ड क्या है बच्चों? अल्क्विली, ठीक है. अल्क्विली. अल्क्विली का मतलब होता है बच्चों एशेस ऑफ प्लांट्स. एशेस ऑफ प्लांट्स, राइट. एशेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का जो जलने के बाद राख बचता है उसको क्या बोले? एशेस ऑफ प्लांट्स. उसमें से सबसे पहले, उन एशेस ऑफ प्लांट में से सबसे पहले सोडियम एंड पोटेशियम वर आइसोलेटेड. इसमें से सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम को क्या किया गया था? आइसोलेट किया गया था. तो इस वजह से बच्चों सोडियम और पोटेशियम को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं. और इसी ग्रुप के जितने भी ऑक्साइड्स है सबके सब बेसिक है, इस वजह से इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स. सो ऑक्साइड्स ऑफ, दूसरा रीजन, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स,
group 1 elements are strongly alkaline and on dissolving in water, जब इसको पानी में डाला जाता है, they form strong alkaline solution. On dissolving in water, they form strong alkaline solution. They form strong alkaline solution बच्चों, ठीक है ना। तो strong alkaline solution बनाते हैं, इस वजह से बेटा इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। तो बच्चों ये वाला मेन रीजन याद रखना। ये तो मैंने आपको इसका ओरिजिन बताया कि ये नाम आया कहां से। इट हैज बीन derived फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड अल्कुली, जिसका मतलब होता है एशेस ऑफ प्लांट, जिसमें से सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम क्या किए गए थे, आइसोलेट किए गए थे। इस वजह से पूरे ग्रुप को भी हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम ऑक्साइड की, राइट, तो जब इसको पानी में डाला जाता है, इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना, NaOH। तो ये क्या है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है। इस वजह से इन ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप 2 और 2A, देन दे आर आल्सो नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इसका रीजन क्या है, मैं अपने लेक्चर में बच्चों एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो मुझे ये नहीं पसंद है कि कम टाइम में मैं ज्यादा बोल दूं, ऐसा नहीं। एक एक चीज जिस तरीके से सिखाने चाहिए मैं उसी तरीके से स्लो एंड स्टडी अच्छे से कांसेप्ट्स को बताते जाऊंगा, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है, बराबर है। सर इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है, तो पहले एक कांसेप्ट समझ लो। पुराने जमाने में ऑक्साइड को अर्थ बोला जाता था, ठीक है ना। ऑक्साइड को क्या बोला जाता था, अर्थ। दो ये जो अर्थ वर्ड है, इट इज द ओल्ड नेम फॉर ऑक्साइड। याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पुराने जमाने में ओल्ड नेम फॉर ऑक्साइड, ऑक्साइड को बच्चों अर्थ भी बोला जाता था, सिर्फ अर्थ, राइट। और अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 के मेटल्स की, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते थे वो क्या थे बच्चों, अल्कलाइन थे। क्या थे, अल्कलाइन। तो ऑक्साइड्स को पहले क्या बोला जाता था, अर्थ बोला जाता था, तो बराबर है, अर्थ बोला जाता था। और उनके जो ऑक्साइड्स थे वो कौन से नेचर के थे, अल्कलाइन नेचर के थे, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ बोला जाता था। बिकॉज, तो यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा, बिकॉज देयर अर्थ। अभी अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब ओल्ड नेम फॉर ऑक्साइड। वेरी गुड, ओल्ड नेम, वापस लिख रहा हूं, फॉर ऑक्साइड। बिकॉज देयर अर्थ आर अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। इनके भी जो अर्थ होते हैं दे आर अल्कलाइन नेचर, बट इससे थोड़ा सा कम होगा, राइट। बच्चों अगर मैं बात करूं 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। ये तीनों जो एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज अर्थ्स, बराबर। इनके अर्थ्स है, बराबर है। जब कैल्शियम, ध्यान से सुनो, कैल्शियम डिस्कवर भी नहीं हुआ था, स्ट्रोंशियम डिस्कवर भी नहीं हुआ था, बेरियम डिस्कवर भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही उनके ऑक्साइड्स पता थे दुनिया में लोगों को। मतलब जब तक कैल्शियम डिस्कवर ही नहीं हुआ था, उसके पहले उसका ऑक्साइड पता था कि हाँ ये क्या है, अल्कलाइन ऑक्साइड है, मतलब अल्कलाइन अर्थ है। तो इस वजह से बच्चों जब इनको अर्थ बोला जाता था, अल्कलाइन अर्थ बोला जाता था, तो ये सब बेसिक्स थे। फिर बाद में जब कैल्शियम का डिस्कवरी हुआ, स्ट्रोंशियम का डिस्कवरी हुआ, बेरियम का डिस्कवरी हुआ, तो इनको भी हम लोग अल्कलाइन अर्थ ही बोलते थे। क्या बोलते थे, अल्कलाइन अर्थ। और फिर उनके जो नाम रखे वो रखे गए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। सो दीज अर्थ्स वर नोन, मैं एक एक चीज लिख रहा हूं, वर नोन मच मोर earlier than the metal themselves। मेटल जब डिस्कवर भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही इनके ऑक्साइड्स जो है वो डिस्कवर हो चुके थे और इनको अल्कलाइन अर्थ्स बोला जाता था, राइट। therefore after the discovery of these metals, they are also called as what, alkaline
earths. They were also known as what? Alkaline earths. And this name is now used for the entire group. So therefore they are also known as alkaline earth metals. अभी इसमें एक याद रखना नोट, बेरिलियम जो है फर्स्ट एलिमेंट है बच्चों इस ग्रुप का, बेरिलियम इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल. इट इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो याद रखना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप टू एलिमेंट है बट अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है. बेरिलियम जो है, बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है बट इट इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल. व्हाई? बिकॉज जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने आपको एम्फोटेरिक का जो सीरीज बताया था उसमें भी बताया था एम्फोटेरिक इन नेचर. तो ये एम्फोटेरिक होने की वजह से बच्चों याद रखना बेरिलियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है. तो स्टूडेंट्स मैंने जो फर्स्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन दिया उसमें मैंने आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिया कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट. बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स तो बच्चों ये तो 11th का चैप्टर है बराबर. अगर हम लोग बात करें फिर भी तो s block elements are those elements in which the differentiating electron enters into which orbital? d or s orbital of what? Ultimate shell. It has a capacity of 2 electrons. So therefore we have only two groups, that is group 1 alkali metals and group 2 is known as alkaline earth metals. Alkali metals क्यों बोला जाता है? Because इनके ऑक्साइड जो होते हैं, ये MCQ क्वेश्चन है, they are strongly alkaline and when they are dissolved in water they form strong alkaline solution. सेम में ग्रुप 2 एलिमेंट्स का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पुराने जमाने में हम लोग अर्थ का मतलब क्या होता था बच्चों? ऑक्साइड को अर्थ बोले जाते थे. तो इनके जो ऑक्साइड्स है दे आर अल्कलाइन इन नेचर, राइट. इसकी वजह से बेटा इनको अल्कलाइन अर्थ भी बोला जाता था और बाद में अगर मेटल्स का डिस्कवरी होने के बाद उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला गया. तो ये फर्स्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया. अगर आपको डिटेल में चीजें सीखनी है तो आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे लगेंगे. एक एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा. आगे तो लेक्चर में बहुत सारी चीजें हमको फ्यूचर लेक्चर में भी एस ब्लॉक के बारे में सीखने को मिलेगी. तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ क्या है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस करेंगे. तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो फर्स्ट पॉइंट, elements of group 1. ठीक है ना. ग्रुप 1 की बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिथियम से, which is Li. ये हो गया आपका लिथियम. लिथियम के बाद कौन आता है बच्चों? Na, जिसका नाम क्या है? सोडियम. फिर आता है K, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, राइट. तो K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम, राइट. लीना की रुबीना मतलब आरबी, रुबिडियम से मतलब सीशियम एंड Fr मतलब फ्रेंशियम. तो ये हो जाएगा सीशियम और ये हो जाएगा फ्रेंशियम, राइट. अगर हम लोग बात करें इन सब में से तो फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव है. फ्रेंशियम जो है वो क्या है बच्चों? रेडियो एक्टिव है. तो बच्चों नेचुरली अकरिंग ही है, मैनमेड नहीं है, बट इट इज रेडियो एक्टिव. तो डेफिनेटली अगर ये रेडियो एक्टिव है तो इसका हाफ लाइफ भी हमको जानना चाहिए. इसका हाफ लाइफ है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 21 मिनट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? ग्रुप 1 एलिमेंट्स. ठीक है. सो दीज आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स. अभी हम लोग बात करेंगे ग्रुप 2 के बारे में. ग्रुप 2 का स्टार्टिंग होता है बच्चों बेरिलियम से. ठीक है. तो याद रखिए बेरिलियम से एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2. करेक्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी. करेक्ट. चलो तो बी स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, Mg stands for magnesium, Ca stands for calcium, Sr stands for strontium, Ba stands for barium and Ra stands for radium. Radon नहीं, radium, right.
उसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, रेडियम है, ठीक है ना। सो Ra इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इसका जो हाफ लाइफ है बहुत ज्यादा है बच्चों, 1600 ईयर्स, 1600 ईयर्स इसका हाफ लाइफ है, राइट। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ना अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा बच्चों। अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 के बारे में, राइट ना, इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप 1 तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हो जाएगा बेटा NS1 हो जाएगा, NS1, और ग्रुप 2 का क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें लिथियम से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रेंशियम, करेक्ट। तो बच्चों सबसे पहले मुझे था नोबल गैसेस कौन कौन से हैं बताओ। यहाँ पे कौन है, हीलियम है, इसका तो 3 सबको पता है, हीलियम का 2 होता है। हीलियम के बाद नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड लास्ट में कौन आता है, रेडॉन, राइट। तो इसके बाद भी है बट उसकी तो जरूरत नहीं अपने को। इसका बच्चों 10 होता है, बताओ 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है और इसका 86 होता है, राइट। तो अगर ये 10 है, देखो ये 2 था तो ये 3 हुआ, ये 10 है तो ये 11 हो जाएगा, 18 है तो ये 19 हो जाएगा, बिकॉज ये खत्म हो रहा है तभी तो ये नया स्टार्ट हो रहा है। ये 36 है 37 हो गया, 54 है 55 हो गया, 86 है 87 हो गया। दिस बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, सो दिस इज गोइंग टू बी पीरियड नंबर 2, सो 2s1, 2 + 1 3, दिस इज गोइंग टू बी 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और ये हो जाएगा 7s1, हो गया। कितना इजी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत इजी है इसका, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 तो इसको देख के लिखना है बच्चों, और कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सो ग्रुप 2 में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा NS2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NS2, राइट। तो अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्स की बात तो बेरिलियम बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बराबर। तो स्टूडेंट्स ये कितना था, 3 था, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 11 था तो ये 12, क्योंकि जस्ट एडजेसेंट ही है, 19 है तो इधर 20, यहाँ पे कितना है 37 है तो यहाँ पे 38, यहाँ पे कितना है 55 तो 56, उसके बाद में यहाँ पे 87 है तो यहाँ पे 88 हो जाएगा, बराबर है। पर नोबल गैस तो विल रिमेन सेम, हीलियम, यहाँ पे नियॉन, यहाँ पे आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड लास्ट में आता है रेडॉन, राइट। तो बच्चों ये 2 था, ये 10, ये 18, ये 36, ये 54 और ये 86 था, करेक्ट। अभी इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 है, तो NS2 है तो ये कितना हो जाएगा 2s2, 2 + 2 4, दिस इज 3s2, 4s2 एंड सो ऑन, 5s2, 6s2 एंड 7s2, 86 + 2 88। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अगर हम लोग बात करें कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ, इनका जो वैलेंस शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और वो भी अनपेयर्ड होगा, बिकॉज s ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल शेप होता है और एक ही बॉक्स होगा, यहाँ पे s होगा तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आएगी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। बच्चों अगर मैं बात करूं इनका जो वैलेंस शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे ऐसे। तो अगर बात करें कि यहाँ पे अगर एलिमेंटल स्टेट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी डिस्कशन करने वाले हैं, फिजिकल स्टेट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एलिमेंट्स आई थिंक सबको समझ में आ गया। ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं।
Okay, let's start with the physical properties then. Now, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी है बच्चों, एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आज हम लोग लेक्चर में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज तक वाइंड अप करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट वन, फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मतलब उनका फिजिकल स्टेट क्या था, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में. तो इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप 1 एलिमेंट्स मतलब अल्कली मेटल्स, दे आर सिल्वरी व्हाइट सॉलिड. दे आर सिल्वरी व्हाइट सॉलिड. बराबर. दे आर सॉफ्ट, सॉफ्ट होते थे, सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ. इनको आप चाकू से भी काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं. जैसे सोडियम तो बहुत बार आप लैब में बच्चों कट करोगे ही आगे जाके लसाइनेस टेस्ट में, ठीक है. वो अभी हमारे सिलेबस में अभी तो नहीं आगे आएगा, ठीक है. तो इट कैन बी कट विथ नाइफ, बट इसमें क्या करना, लिथियम थोड़ा सा हार्ड होता है, एक्सेप्ट लिथियम. Now, if you talk about group 2, they are grayish white when freshly cut. Group 2 की अगर बात करें, जनरली इनके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, but they are still, अगर हम लोग बात करें freshly cut, they are grayish white solid. They are grayish white solid and ये थोड़े hard होते हैं, hard as compared to group 1 elements. Group 1 elements की बात करें, उनके कंपैरिजन में वो थोड़े से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं बच्चों, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल स्टेट. कि फिजिकल स्टेट मतलब क्या, वो लोग सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है बच्चों, ठीक है. अगर हम लोग बात करें इनके नंबर 2, एटॉमिक एंड आयनिक साइज के बारे में. एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एटॉमिक एंड अगर आयनिक साइज की बात करें तो सबको पता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, down the group atomic size increases. So group 1 and group 2 दोनों के लिए सेम ही है, down the group atomic size increases. इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, लिथियम. लिथियम से बड़ा सोडियम, पोटेशियम उससे बड़ा रुबिडियम एंड सीशियम. फ्रैक्शन की तो बात नहीं करेंगे बिकॉज रेडियोएक्टिव है. अगर हम लोग बात करें इसमें तो बेरिलियम, फिर बीटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ठीक है ना. चलो, तो कहना है बच्चों ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा हो जाएगा. बिकॉज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से बड़ा कौन होता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आर कंपैरेटिवली बिगर हो जाएंगे. ग्रुप 1 इज साइज वाइज देखेंगे तो एटॉमिक साइज में ग्रुप 1 का साइज बड़ा होगा ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के हिसाब से, ठीक है. तो ये एटॉमिक साइज था. कौन सा साइज था, एटॉमिक साइज का ऑर्डर था. अगर मैं बात करूं आयोनिक साइज, आयोनिक साइज ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर था. यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेना बच्चों, एटॉमिक साइज, ठीक है. आयोनिक साइज की बात करें तो आयोनिक साइज में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स तो +1 बनाएंगे एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, +2. तो ग्रुप 1 की अगर हम लोग बात करें तो लिथियम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन, सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम सबसे बड़ा. सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है बच्चों, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो साइज तो बढ़ेगा ही. अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें तो बेरिलियम सबसे छोटा, फिर बीटा मांगे, कार, स्कूटर, ठीक है ना, स्कूटर एंड यहाँ पे बाप रेडियम को निकाल देते. चलो ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डर आपको याद रखना है, इसमें कोई एक्सेप्शन था नहीं, बट आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको कैसे कंपेयर करने के लिए एग्जाम में आता है. वो भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. जैसे अगर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं इन दोनों का कंपैरिजन, मतलब इस फॉर्म में, तो कैसे करेंगे. यहाँ पे आएगा ली ना की रब से फ्रेंडशिप, राइट. तो हम लोग फ्रेंडशिप की तो बात नहीं करेंगे. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, राइट. रेडियम की भी बात नहीं करेंगे. तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सबसे छोटा एलिमेंट है एस ब्लॉक का और ये सबसे बड़ा है, ठीक है. अगर कभी पूछ ले इसका और इसका, अभी इसका तो कंपैरिजन पता है, इसका भी पता है, बट इन दोनों का एक बार बहुत बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ. बेरिलियम सबसे छोटा, उससे बड़ा लिथियम, ठीक है. लिथियम के बाद आता है मैग्नीशियम, ऐसा ज़ैक फॉर्म में, राइट. मैग्नीशियम के बाद आता है सोडियम, ठीक है. याद रखने का तरीका,
सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आपको नीचे 2 बार जाना है ऐसे, फिर स्ट्रोंशियम और फिर आता है बेरियम, राइट। फिर बेरियम के बाद आपको आना है पोटेशियम डायरेक्टली, पोटेशियम के बाद यही पैटर्न वापस फॉलो करना है, रुबिडियम एंड रुबिडियम के बाद सीशियम, बस खत्म। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे छोटा बेरिलियम, फिर लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, बढ़ते जा रहा साइज, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम एंड सीशियम बच्चों, ठीक है। हाँ, इसमें एक नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा याद रखने के लिए वो क्या है कि कभी अगर इन चारों का साइज पूछ ले, Be+2 का, Mg2+ का, Li+ का और Na+ का साइज पूछ ले बच्चों, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहां से देख के मत देखना, ये बहुत बार पूछा गया है, मैंने देखा है, बिकॉज इसमें डायगोनल रिलेशनशिप का कंसेप्ट आता है। तो स्टूडेंट इसका जो ऑर्डर है आयनिक साइज ऑर्डर, आयोनिक साइज ऑर्डर बहुत बार पूछा गया वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा जो है वो डेफिनेटली Be+2 ही है, Be+2 से बड़ा है Mg2+, Mg2+ से बड़ा है Li+ एंड सबसे बड़ा इन चारों में से कौन है, Na+। तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ सकता है। तो इसका रीजन एक्चुअली क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन है, जो आगे आएगा अपने को, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज इसको तो याद रखिए, बिकॉज ये बहुत बार पूछा जाता है। सो दिस इज एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये एटॉमिक साइज हो गया, एंड ग्रुप 2 के और ग्रुप 1 का ये आयनिक साइज का ऑर्डर है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि ग्रुप 1 का ग्रुप 2 से एटॉमिक साइज और आयनिक साइज भी क्या होता है, जनरली बड़ा होता है बच्चों। देखो ये देखो, आयनिक साइज की बात करेंगे तो भी बड़ा ही है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो स्टूडेंट्स हम लोग एक छोटा सा प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे आगे कवर करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है ना। तो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, छोटी सी टॉपिक है बच्चों तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो ग्रुप 1 की अगर बात करें, ग्रुप 1 तो बच्चों 2 केस हो सकते हैं, एलिमेंटल स्टेट हो सकता है, एलिमेंटल स्टेट मतलब वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर एलिमेंटल स्टेट है तो मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 हुआ, तो उसके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो अगर 1 का वैल्यू है तो इसका म्यू का वैल्यू √n आएगा, तो 1 वैल्यू है तो 1.73 क्या आ जाएगा, Bm आ जाएगा। सो इट इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। एलिमेंटल फॉर्म में इट इज पैरामैग्नेटिक, एलिमेंटल फॉर्म में, बराबर है। बट अगर मैं बात करूं कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म मतलब +1 के फॉर्म में, तो कंबाइंड स्टेट में तो बच्चों उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो n का वैल्यू 0, म्यू इज आल्सो 0 एंड इट इज डायामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मैं इसके लिए जगह नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने पहले यही उठा लिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बिकॉज आयनाइजेशन, एंथैल्पी है, मेटालिक कैरेक्टर, ये सब ज्यादा जगह लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें, तो ये ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स या फिर सॉरी एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंटल स्टेट में भी, एलिमेंटल स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, एलिमेंटल एंड कंबाइंड स्टेट दोनों में बच्चों उसके पास में n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो म्यू का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, एंड दे आर ऑलवेज डायामैग्नेटिक, दे कैन नेवर बी पैरामैग्नेटिक। अगर आप बोलोगे सर इसका अगर +1 देखें तो +1 हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, मैग्नीशियम +1 में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर +1 में एग्जिस्ट करता तो डेफिनेटली इसके पास में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाता, बट ऐसा होगा नहीं। सो वी हैव कवर्ड 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड आयनिक साइज। मैं आपको वापस बोलूंगा स्टूडेंट्स, ये वाला मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हाई रेटिंग वाला टॉपिक है, बिकॉज मैंने देखा है बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं। ये वाला पार्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इरेज करें, फिर हम लोग आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ये सब बारे में बात करेंगे। Okay students, so let us talk about ionization enthalpy. Ionization enthalpy टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। Ionization enthalpy, राइट। अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, तो बच्चों ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो ही होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली क्या होती है, इज लो फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स, राइट। कम क्यों, बिकॉज दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नाउ डाउन द ग्रुप क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो अगर हम लोग बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, लिथियम के लिए सबसे ज्यादा, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम।
बराबर है। तो सीशियम के से अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है ना। सो दिस वी कैन कॉल इट एज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, सबसे ज्यादा एस ब्लॉक एलिमेंट में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। नाउ अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 के बारे में, तो ग्रुप 2 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इज ग्रेटर देन ग्रुप 1, बिकॉज इसमें एटॉमिक साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट इसमें भी अगर हम लोग बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू, तो डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज ही होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बीटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों एक एक्सेप्शन है, याद रखना। बेरियम में सॉरी और रेडियम में बच्चों ज्यादा किसका है, रेडियम का ज्यादा है। एक्चुअली में होना चाहिए था किसका, बेरियम का ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे होता किसका है, रेडियम का। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, रिमेंबर दिस, ठीक है ना। तो ये याद रखना बच्चों। अगर हम लोग बात करें तो एक इंपॉर्टेंट नोट क्या बच्चों, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1 ऑफ ग्रुप 1 is less than IE1 of group 2, बराबर ना। ग्रुप 2 का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1। बट अगर हम लोग बात करें IE2 ऑफ ग्रुप 1 is will be greater, नहीं very much greater than आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2। ऐसा क्यों, रीजन सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ, एकदम इजी है। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो तो बच्चों नोबल गैस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, राइट, तो सोडियम, और हम लोग अगर एग्जांपल ले ले मैग्नीशियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ, नियॉन इट इज 3s1 है, करेक्ट ना, नियॉन 3s1 है। अभी अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये क्या है, नियॉन 3s2 है, बराबर है। तो जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो Na+ जब हो जाएगा वो, बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो क्या बचेगा, सिर्फ नियॉन ही बचेगा, और 3s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो क्या हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, और यहाँ पे 3s, दो में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे तो एक ही था। सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। NGC का मतलब क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं है। तो इसका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, बट इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना, अभी नियॉन मतलब नोबल गैस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। सर इसका फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है, बिकॉज ये कंप्लीटली फिल्ड है ना बच्चों। 3s2 क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, तो डेफिनेटली इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा। बट एक बात दिमाग रखना, एक बार सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम विल बी ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। तो हम जनरली याद रखना, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है वो M+ कैटायंस फॉर्म करेंगे, मतलब +1, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या बनाएंगे, M+2 कैटायंस बनाएंगे, मतलब डाई पॉजिटिव, ये मोनो पॉजिटिव। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट था। चलो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। मेटालिक कैरेक्टर, about metallic character, metallic character जो होता है, it is a tendency to lose the electron. Now down the group metallic character increases, metallic character जो होता है वो increase होता है, करेक्ट। तो अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 के लिए, तो मेटालिक कैरेक्टर लिथियम से ज्यादा सोडियम में, पोटेशियम, फिर रुबिडियम एंड सीशियम, करेक्ट। फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है बेटा, उसको तो छोड़ ही दो। ग्रुप 2 की अगर बात करें मेटालिक कैरेक्टर के अंदर, तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो बेरियम सबसे ज्यादा क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, बेरिलियम जो है वो सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर सकता है. सो इट इज अ टेंडेंसी, इट इज डिफाइंड एज the tendency or the ability of the metal to lose electrons. ठीक है ना, कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको हम लोग ईपीसी बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर. राइट नाउ हम सबको पता है कि ग्रुप 1 का जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है इट इज ग्रेटर देन ग्रुप 2 का एलिमेंट्स, बिकॉज ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑर्डर फॉर ग्रुप 1 की बात करें तो लिथियम से ज्यादा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम. बराबर. सीशियम का तो मैंने आपको पहले भी बोला था, दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल आल्सो. सो दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं. एस ब्लॉक में तो है ये, पीरियोडिक टेबल में भी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. बराबर है. अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 2 देखूं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो बेरिलियम से ज्यादा बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप. राइट. तो बच्चों जो बेरिलियम है इट इज द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा. राइट. तो इसकी वजह से बच्चों ये तो जनरली कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा बच्चों. ठीक है ना. सो बेरिलियम जो है इट शोज लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड सीशियम शोज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. ठीक. सीशियम की तो बात याद रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में हो गए बच्चों. अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे कंडक्टिविटी. तो बच्चों सिंस दे आर मेटल दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. They are good conductor of electricity. They are good conductor of electricity. बराबर है. अभी इसमें से अगर कभी पूछ ले कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से ज्यादा कंडक्टिविटी किसके पास है, तो डेफिनेटली ग्रुप 2 के पास होगी, क्योंकि उनके पास में दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर कभी पूछ ले तो किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of group 1 will be greater की less than group 2, because इसके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, भले वो पेड है बट वैलेंस शेल में तो है ना. तो कंडक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज मोर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स. उसका रीजन भी आपको बता दिया. तो इस बोर्ड पे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है. उसके बाद में मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात किया और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड कंडक्टिविटी के बारे में बात किया. अभी इसके अलावा हमारे पास भी बहुत सारे हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी डिस्कस करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट. इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर 8, ध्यान देना, सॉफ्टनेस. ठीक है ना. इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है. सॉफ्टनेस जनरली हमने देखा है बच्चों पहले भी कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट एक्सेप्ट लिथियम, बाकी सबको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो. तो सॉफ्टनेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉफ्टनेस इज बेसिकली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड. बराबर है. तो अभी मेटालिक बॉन्ड जो इसका स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उसका सॉफ्टनेस उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. देखो ना, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जितना ज्यादा होगा सॉफ्टनेस उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली बच्चों स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा. तो इस वजह से याद रखना ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आर जनरली सॉफ्ट एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आर जनरली लेस सॉफ्ट और दे आर हार्ड. ठीक है ना. सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर मच मोर हार्डर देन व्हाट ग्रुप 1 एलिमेंट्स. ठीक है ना. इनको तो आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, इनको आप नाइफ से कट नहीं कर सकते हो. तो अगर मैं आपको नोट पॉइंट के लिए याद रखने के लिए बोलूंगा बच्चों तो ध्यान रखना सीशियम
जो है इट इज द सॉफ्टेस्ट मेटल ऑफ एस ब्लॉक और सॉफ्टेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल कौन सा है? सीशियम है। और अगर बात करें बेरिलियम की तो इट इज द हार्डेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा हार्ड कौन है बच्चों? बेरिलियम, और सीशियम सबसे सॉफ्ट है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है। क्यों ज्यादा इजी है? बिकॉज ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही पॉसिबल है, दैट इज +1, बस, इसके अलावा कोई नहीं। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूँ तो ग्रुप 2 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है बच्चों NS2। तो इनका भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, दैट इज +2। इसके अलावा इनका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, राइट ना। जीरो तो डेफिनेटली वो एलिमेंटल स्टेट में दिखाते ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्लेम टेस्ट है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मेरा रेटिंग बहुत ज्यादा रहेगा बिकॉज इसके ऊपर मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि समझो अगर मेरे पास कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है समझो, और अभी इसमें जो मेटल है उसके आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होंगे, राइट ना। लूज मेटल में जनरली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूजली बाउंड, डिपेंड्स अपॉन मेटल टू मेटल, सब मेटल्स की बात नहीं कर सकते हैं। तो जब इसके ऊपर इवन लो एनर्जी फोटोन गिरेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है बच्चों? इजेक्ट हो सकता है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या गिरा बच्चों? फोटोन। इसको आप ऐसे बोल सकते हो लो एनर्जी फोटोन। तो जब लो एनर्जी फोटोन इसके ऊपर गिरेगा और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से इजेक्ट हो सकता है। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा है एंड फिजिक्स में तो आप लोग इसको पढ़ते ही हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूं NS1 electrons are loosely bound that even low energy photons even low energy photons can eject these electrons बराबर, these electrons from the metal surface बराबर, मेटल सरफेस। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए मेटल में से बेटा इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए याद रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। दिस इफेक्ट is known as photoelectric effect। इसमें जो मेटल आप यूज करने वाले हो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों बहुत ही कम होना चाहिए। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स तो दिखाएंगे ही नहीं। सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स are not used because of high आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको तो आप यूज ही नहीं कर सकते। ग्रुप 2 का तो एक भी एलिमेंट यूज होने वाला नहीं है। हाँ, ग्रुप 1 की अगर बात करें तो इसके बच्चों पोटेशियम है, इवन रुबिडियम है और सीशियम है। ये 3 एलिमेंट्स के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में खाली पोटेशियम और सीशियम ही दिया है। इसमें से अगर हम लोग बात करें सीशियम जो है, दिस इज द मोस्ट सुटेबल मेटल। इसको मोस्ट सुटेबल मेटल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सबको पता है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इट हैज लोएस्ट वर्क फंक्शन। इसका जो वर्क फंक्शन है वो सबसे कम होता है। वर्क फंक्शन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसका जो वर्क फंक्शन है वो सबसे कम है, इसका इलेक्ट्रॉन निकलना सबसे इजी है। तो बच्चों दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अगेन आई टेल यू दीज 2 एलिमेंट्स तो याद ही रखना है, पोटेशियम एंड सीशियम। बहुत सारे बुक्स में रुबिडियम नहीं दिया है, बट रुबिडियम भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा वाइडली यूज जो होता है एलिमेंट कौन सा होता है? सीशियम, बिकॉज इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है एंड इसका इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत ज्यादा इजी है। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्रुप 2 का एक भी एलिमेंट हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस के तौर पे यूज नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम लोग बात करें इनके इलेक्ट्रॉन्स तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा, क्योंकि वो कंप्लीटली फील्ड है तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलना
ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हम लोग फ्लेम टेस्ट पढ़ेंगे बच्चों, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर नेक्स्ट एक खत्म हो जाएगा, अभी ये थोड़ा सा एक पार्ट बचा है। ओके स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नोन एज फ्लेम टेस्ट। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फ्लेम टेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इन फ्लेम टेस्ट, जनरली क्या होता है, हम लोग अगर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को फ्लेम में, बुनसन बर्नर का जो फ्लेम होता है उसमें अगर प्लैटिनम वायर के ऊपर लगा के बर्न करें, दिस इज बुनसन बर्नर से फॉर एग्जांपल, राइट। बर्नर जो आप लोग लैब में, कॉलेज लैब में देखे होंगे, ये बुनसन बर्नर है, राइट। अगर हम लोग प्लैटिनम वायर, ठीक है, प्लैटिनम वायर के ऊपर उस मेटल को लगा दें, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट को, प्लैटिनम वायर, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लेम का कलर है वो डिपेंड करता है बेटा मेटल टू मेटल, इसी को हम लोग फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम का जो कलर है वो अलग अलग हो सकता है, राइट ना। तो फ्लेम के कलर से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मेटल है। तो स्टूडेंट्स, फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो एलिमेंट है वो ग्राउंड स्टेट में है, बराबर है। तो जब आप उसको एनर्जी देते हो तब वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है वहां पे तो परमानेंटली रहेगा नहीं, तो जब वो नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, और जब वो एनर्जी एमिट करेगा उसी एनर्जी को अगर विजिबल रेंज में देखेंगे तो अपने को पता चलेगा वो कौन सा कलर दे देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा टेस्ट बोलते हैं, फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1, सबसे पहले तो नोट ही लिख लेते हैं, नोट ही लिख लेते हैं, फिर वहां पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात करेंगे। नोट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे गिव नो फ्लेम टेस्ट। इन लोग बच्चों दोनों एलिमेंट जो है वो फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाते। रीजन क्या है, रीजन है बच्चों इनका बहुत ही छोटा एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज, बराबर, स्मॉल एटॉमिक साइज, एंड उससे कई गुना ज्यादा बड़ा रीजन है बच्चों उनके हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेरिलियम और मैग्नीशियम दे विल नॉट गिव एनी फ्लेम टेस्ट बिकॉज़ ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। मेजर रीजन तो बच्चों हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 के बारे में, तो ग्रुप 1 के कौन कौन से कलर या फिर कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से कलर देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम। अगर हम लोग बात करें, लिथियम जो है वो बच्चों आपको देता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। सोडियम तो बहुत बार पूछा गया है, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो, बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेशियम की अगर बात करें तो इट गिव्स वॉयलेट कलर, रुबिडियम की बात करें तो इट गिव्स रेड वॉयलेट, एंड सीशियम भी बहुत बार पूछा गया है, इट गिव्स ब्लू कलरेशन, ब्लू कलर, ठीक है। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात होगी। अगर मैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करूं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में तो बच्चों सब तो दिखाए गए नहीं, क्यों, क्योंकि डेफिनेटली बच्चों ये दो एलिमेंट्स तो हट ही गए। तो बेटा मांगे, एक तो क्या हो गया, कार, स्कूटर एंड बाइक, बराबर है ना। अगर हम लोग बात करें कैल्शियम की, तो इट गिव्स ब्रिक रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक रेड कलरेशन और ब्रिक रेड फ्लेम। स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो स्ट्रॉन्शियम गिव्स क्रिम्सन, क्रिम्सन कलर, और अगर इसकी बात करें तो बच्चों ये एप्पल ग्रीन देता है, कौन सा कलर देता है, एप्पल ग्रीन। तो स्टूडेंट्स इन सब कलर से हम लोग बच्चों इन सबको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट नोन एज फ्लेम टेस्ट। ना फ्लेम टेस्ट के बाद अगर हम लोग बात करें डेंसिटी की, ठीक है, फिर एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी छोटा सा बच जाएगा, डेंसिटी छोटा है तो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी जो है वो ग्रुप 1 एलिमेंट से ज्यादा किसकी होगी बच्चों, ग्रुप 2, क्योंकि इनकी वॉल्यूम कम हो गई। तो डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 इज लेस देन व्हाट, ग्रुप 2 एलिमेंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, तो इट डिक्रीजेस डाउन द, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डेंसिटी जनरली क्या होता है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, बराबर है। तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है तो बच्चों लिथियम, फिर कौन आना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम होना चाहिए, बराबर। ये ऑर्डर होना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर, बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे पहले पोटेशियम आ जाता है, यहाँ पे फिर बाद में सोडियम आ जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बच्चों, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और इसका रीजन कभी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना कि जब हम लोग सोडियम से पोटेशियम में जाते हैं तो इसका जो
वॉल्यूम होता है पोटेशियम का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यूम फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम, और इस वजह से उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि जनरली हम लोग क्या याद रखेंगे, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीजेस, बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है. अगर आप ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में भी क्या होना चाहिए, इट इंक्रीजेस व्हाट, डाउन द ग्रुप, इट शुड इंक्रीज डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होना चाहिए. बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कौन है, बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, बराबर ना. रेडियम को तो और यहाँ पे हम लोग फ्रेंशियम को तो गिने रहे, बट यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ है. कैल्शियम और बेरिलियम जो है वो अपने पोजीशन से एक्सचेंज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो इसका रीजन कभी अगर आपको पूछ ले तो इसमें वॉल्यूम का कोई रीजन नहीं है, इसमें रीजन क्या है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. जैसे एफसीसी बीसीसी मैंने बताया आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे. ड्यू टू डिफरेंस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बच्चों डिफरेंस होने की वजह से इनका बच्चों डेंसिटी में थोड़ा सा चेंज आया है. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाला है मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी. मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, या फिर आपको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी, राइट. तो रियलिटी के हिसाब से बच्चों होना चाहिए, वैसा तो है नहीं. तो ये वाला पूरा अपना पार्ट खत्म हो गया. अब एक छोटा सा पार्ट बाकी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो खत्म करके अपन वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर. दैट इज लेक्चर नंबर 1. फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा बड़ा है आई नो, बट मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई है, ठीक है. तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Okay students, so the next final properties, melting point, boiling point, reducing property. melting point, boiling point में as such अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के ऊपर फोकस करेंगे. मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 में, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम मिनिमम, ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, लिथियम का है, और सबसे कम जो है वो सीशियम का है. सेम इज द ऑब्जर्व ऑर्डर इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, राइट. अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, और रेडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम है. बट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे भी बेरिलियम ही आता है, बट रेडियम का तो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली नोन ही नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट नोन ही नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम आता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना. मैग्नीशियम का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप 2 के अंदर. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. जनरली अगर आप बात करोगे इन मेटल्स की, दे हैव अ गुड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. लूज इलेक्ट्रॉन मतलब खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो सामने वाले को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट. सो दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. They have the tendency to lose electrons and hence are good reducing agents. They are good reducing agent. अच्छे reducing agent हैं, and therefore they have positive value. They have positive value of standard oxidation potential. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद अच्छे से क्लियर होगा. तो ऊपर वाला स्टेटमेंट समझा होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझा तो वो कहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपके डेफिनेटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हो जाएगा, ठीक है ना. अभी एक सीरीज दूंगा मैं आपको, फिलहाल याद रखना है. जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बट फिलहाल यहाँ पे याद रखना. लिथियम सबसे ज्यादा, पोटेशियम नेक्स्ट, बेरियम, उसके बाद में स्ट्रोंशियम के बाद कैल्शियम के बाद सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, एंड लास्ट में आता है बेरिलियम. तो ये जो याद रखना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है ना. ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी पूछ लेंगे किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो बच्चों सबसे ज्यादा इसमें किसका आ जाएगा, लिथियम, और इस सीरीज में सबसे कम किसका है, बेरिलियम का. तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है थोड़ा सा याद रखने वाला है। सो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट विल बी लेक्चर नंबर 2। ना फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत सारा स्टूडेंट इसमें ड्राई टॉपिक्स ही था, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपको याद भी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, जो इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा बोलते हैं ना इसके अंदर जान है। बाकी ये जो अभी तक पढ़ा आज हमने वो तो बेटा एकदम ड्राई था। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें एकदम सिंपल भी है और थोड़ी याद रखने वाली भी है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके लिए मैंने एक ही लेक्चर में पूरा वाइंड अप किया है ताकि केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं लेक्चर नंबर 2 में। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से लेक्चर नंबर 2 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से प्लीज लिख लीजिएगा, एक दो बार रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद कंसेप्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।